लड़ने के लिए पूरे देश में टीकाकरण अभियान चलाया गया। प्रदेश में बड़े जोरों शोरों से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण अभियान में सभी लोगों से अपील की कि टीका लगवाएं और इस अभियान को सफल बनाएं। लेकिन जब अभियान में इस्तेमाल किए जाने वाले वैक्सीन, टीकाकरण अभियान है और जब टीके की ही कमी हो जाए तो फिर क्या होगा। रीवा जिले में कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण यहाँ नहीं हुआ है। वैक्सीन की कमी की खबरें पहले भी जिले से सामने आई हैं कि वैक्सीन खत्म हो गई और लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए ही वापस जाना पड़ा, और अब फिर से ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। दैनिक जागरण ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें आंकड़ों के साथ पूरी बात कही गई है। 72,000 नए डोज आए हैं 2 संभागों के 7 जिलों के लिए। वैक्सीन की कमी अगर हो रही है और अगर लोग बिना वैक्सीन लगवाए अपने घर वापस लौट रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल उठेंगे और व्यवस्थाओं पर सवाल उठते हैं, सरकार पर सवाल खड़े किए जाते हैं। और जब सरकार ये कहती है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं तो फिर ये कमी क्यों हो रही है। रीवा जिले में टीकाकरण नहीं हुआ सिर्फ वैक्सीन की कमी के कारण। जबलपुर में लंबा इंतजार करना पड़ा डोज का। गुरुवार को ये डोज आने वाले थे लेकिन नहीं आए। शुक्रवार को जब टीम जबलपुर पहुंचती है उसके बाद ये डोज देर रात रीवा पहुंचते हैं। तो रीवा में 36,800 डोज रीवा संभाग के लिए दिए गए हैं और 72,000 नए डोज 2 संभागों के 7 जिलों के लिए मिले हैं। तो कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण का अभियान चल रहा है और वैक्सीन की कमी की खबरें कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ी कर रही है। और लोग जब टीकाकरण केंद्र पहुंचते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि वैक्सीन खत्म हो गई है और व्यवस्थाएं नहीं हैं, लापरवाही बरती जा रही है अधिकारियों द्वारा, तो जनता के मन में ये सवाल उठते हैं कि क्या व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, क्या ये अभियान उस गंभीरता से नहीं चलाया जा रहा है जिस तरह से चलाना चाहिए। क्योंकि पहले लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर डर था और जब वो डर खत्म हो रहा है तो व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, अनियमितताएं देखी जा रही हैं, ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, वैक्सीन की कमी देखी जा रही है, दवाइयों की कमी देखी जा रही है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और अब सरकार को व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सिर्फ कहने से नहीं, ज़मीनी स्तर पर चीज़ें होनी चाहिए और ये जो कमी बार बार सामने आ रही है ये नहीं होनी चाहिए। लापरवाही से लोग परेशान हो रहे हैं जब वो केंद्र पहुंचते हैं और उन्हें बिना ही टीकाकरण करवाए, बिना टीका लगवाए ही वापस लौटना पड़ता है। तो अभी 36,800 डोज रीवा संभाग के लिए दिए गए हैं और इसके अलावा शहडोल संभाग के लिए डोज दिए गए हैं। लोगों का जो रुझान है वैक्सीन के प्रति अगर ऐसा ही होता रहा तो वो कम होता जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले ही बहुत डर लोगों के मन में था वैक्सीन को लेकर और जब लोग जागरूक हुए, जब लोग खुद आगे आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो अब ये सारी व्यवस्थाएं ढीली पड़ रही हैं। कोरोना का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है रीवा जिले में, और इस संक्रमण से बचने के लिए लोगों के मन में अब ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि हम संक्रमण से बच सकें। तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए, प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए, सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर जनता उनकी कही हुई बातों पर भरोसा कर रही है तो उन्हें कहीं ना कहीं कमी नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ को प्रॉपर ढंग से चलाना चाहिए ताकि लोगों के मन में जो डर खत्म हो चुका है वो वापस से ना पनपे। तो वैक्सीनेशन को लेकर जो भी अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, फ़िलहाल डोज आ गए हैं और 72 केंद्रों में टीकाकरण होगा। रीवा संभाग के 72 केंद्रों में टीकाकरण आज से वापस से शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन पहले ख़त्म हो गई थी तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब फिर से शुरू हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि टीकाकरण अभियान जो चलाया गया है 11 से 14 अप्रैल के बीच एक महोत्सव के रूप में, तो ये महोत्सव जो है आगे भी चलता जाए और अव्यवस्थाएं ना हो, इसका ध्यान देने की ज़रूरत है। लोग जागरूक हों और संक्रमण से बचें।